खबरों का रुख करते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ का नाम बदल सकता है क्योंकि बीजेपी की ओर से ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। अब इस पर सियासत भी पूरी रफ्तार में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री और पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसके बाद नाम बदलने को लेकर कई भाजपा नेता मुखर हो गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी ही थी। ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की बात कही है। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। लखनऊ का नाम बदलने को लेकर अभी आवाज बुलंद हो रही थी कि सुभाषपा ने बड़ा दांव खेल दिया। सुभाषपा ने गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर करने की मांग रख दी है, जिसके लिए सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासत में शहरों के नाम बदलने की पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर करने की बात किया है और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर करने का काम किया। तो लखनऊ को लखनपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर को विश्वामित्र नगर बनाने की मांग पर भी जोर पकड़ लिया है। भाजपा सुभाषपा इसके जरूर बता तो रही है, कांग्रेस और सपा इससे कुछ और भी बता रहे हैं। भाजपा के 7 सांसदों ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है, लेकिन अब इस मांग का दायरा दूसरे शहरों तक बढ़ता जा रहा है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने लखनऊ के साथ साथ गाजीपुर का नाम सुहेलदेव के नाम पर रखने की मांग की है। निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। कुशीनगर से भाजपा सांसद विजय दुबे ने तो लखनऊ के साथ साथ लोधी रोड, इब्राहिम रोड के नाम में बदलाव की इच्छा जताई है। तुष्टिकरण नीति पर इस देश में शासन किए 60 वर्ष लोग, अब ये बदलने का समय आ गया। इधर नाम में बदलाव के विपक्ष किसी और चश्मे से देख रहा है। भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? जबकि कांग्रेस की माने तो भाजपा सांसदों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए शहरों का नाम बदलकर अपनी नाकामी छिपाई जा रही है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है, तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए, तो उनके पास यही एक काम है। जाहिर है नाम में बदलाव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ चुके हैं। मैनपुरी उपचुनाव के बाद साथ साथ दिखने वाले अखिलेश और शिवपाल यादव अब विधानसभा के अंदर भी एक साथ नजर आएंगे। 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में लंबे वक्त बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ सबसे आगे की सीट पर बैठे नजर आएंगे। इसके पहले पिछले साल मई के महीने में विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव को तीसरी कतार में सीट मिली थी, लेकिन अब जब मुलायम परिवार एक हो चुका है तो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ सदन के अंदर भी सीटों की दूरियां खत्म कर दी हैं और पार्टी में बड़ा पद देने के बाद अब अखिलेश की बगल की सीट देकर शिवपाल का कद भी बड़ा करने वाला है। 6 साल पहले सपा से निष्कासित होने के बाद शिवपाल यादव अपने बूते विधानसभा तो पहुंचते रहे, लेकिन परिवार की दूरियां सदन के अंदर भी लगातार बढ़ती रहीं। लेकिन अब शिवपाल अखिलेश एक साथ सदन में सत्ता पक्ष को चुनौती देते दिखेंगे। आगे की जो सीट है, आगे की जो रो है, वहाँ पर अब बैठे नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब शिवपाल यादव से आवास पर जाकर मुलाकात की तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी दोनों के बीच कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है और जल्दी विधानसभा के भीतर चाचा और भतीजे अगल बगल की सीट पर बैठे नजर आएंगे। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।